बगेरा के हरिरामपुरा कॉलोनी से 5 दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने के लिए कार में सवार होकर घर से निकले युवक का शव लांबारी सिंह थाना इलाके के देवगांव दतोब रोड पर एक खदान में मिला है। सूचना मिलने पर लांबारी सिंह पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही मालपुरा एएसपी राकेश कुमार बेरवा, पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान व लांबारी सिंह थाना अधिकारी भागीरथ सिंह भी मौके पर पहुंच गए। युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए शव को केकड़ी ले जाने की मांग रखते हुए शव को खाई से निकालने का विरोध किया। मालपुरा एएसपी राकेश कुमार बेरवा ने परिजनों से समझाइश की और टोंक जिले का इलाका बताते हुए मालपुरा में ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात कही। एएसपी ने परिजनों को मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन माने। परिजनों ने युवक की 2 सालियों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या की रिपोर्ट दी है। परिजनों के मानने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कार व शव को खाई से बाहर निकाला और मालपुरा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्रामीणों को दतोब से देवगांव जाने वाले रास्ते पर एक खदान में कार पलटी हुई नजर आई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर लांबारी सिंह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार का मौका मुआयना किया तो पुलिस को कार की चालक सीट पर एक युवक का शव दिखाई दिया। कार पर लिखे नंबरों के आधार पर लांबारी सिंह पुलिस ने केकड़ी सिटी पुलिस से संपर्क किया, जिस पर केकड़ी सिटी पुलिस ने हुलिये व कार के आधार पर युवक की शिनाख्त की। युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। इस संबंध में परिजनों ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ लांबारी सिंह पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या हादसा का है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज लांबार हरि सिंह थाना क्षेत्र में देवगांव जाने वाली जो सड़क है मांदुलाई से, उस पे रोड किनारे एक गहरा गड्ढा है। उसमें एक कार पड़ी होने की सूचना मिली थी। कार में एक युवक की लाश भी मिली है। जीतराम नाम का युवक बताया जा रहा है, जो 5 तारीख से कोई शादी समारोह के बाद से मिसिंग बताया जा रहा है। तो उसके परिजनों ने मौके पर यहाँ पर रिपोर्ट दी है। हत्या का आशंका इन्होंने जताई है। तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कोई अवैध संबंध का मामला हो? अभी प्राइमा फेसी ये कहना मुश्किल है। अभी केवल इन्होंने रिपोर्ट दी है, अब उस पर जांच करेंगे। कितने लोग हैं सर? नहीं, अभी देखो, अभी हम चूँकि घटनास्थल पर हैं, अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं, तो अभी इस स्तर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। एक बार अनुसंधान आगे बढ़े, उसके बाद भी कुछ कहना मुमकिन है। युवक का शव कार में होने के बावजूद काफी दूर से ही सड़ान मार रहा था, जिसके चलते लोगों का नजदीक जाना भी मुश्किल हो रहा था। क्रेन से कार को बाहर निकालने के बाद पुलिस कर्मियों ने मुंह पर रुमाल बांधकर शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि शव कितने दिन पुराना है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर खाई में डाला गया है, जिससे हादसा प्रतीत हो। इस संबंध में परिजनों ने मृतक युवक की सालियों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। बता दें कि हरिरामपुरा कॉलोनी निवासी नानूलाल गुर्जर ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में लापता युवक की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र जीतराम गुर्जर 4 नवंबर को हरिरामपुरा कॉलोनी से बघेरा रिश्तेदारी में कार लेकर विवाह में शामिल होने के लिए गया था। वह वहां से लगभग 6 बजे ही वापस निकल गया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारों की तलाश भी की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। युवक का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। युवक को आखिरी बार देवलिया कुर्द के पास स्थित पेट्रोल पंप पर देखा गया था। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की थी। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 1st ग्रेड, शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866।
ग्राम पंचायत बराई के देवपुरा गांव में बनाई जा रही सीसी सड़क में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाया है। घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई सड़क 2 दिन में ही उखड़ गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से लीपापोती कर सीसी सड़क का निर्माण कर रहा है। घटिया सामग्री से की जा रही सीसी सड़क निर्माण कार्य 2 दिन बाद ही उखड़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी शिकायत दे दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटिया निर्माण सामग्री से बनाई जा रही सीसी सड़क ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी सड़क का निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य में सीमेंट कम व बजरी और गिट्टी अधिक डाली जा रही है। घटिया निर्माण सामग्री से बनाई जा रही सड़क लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ग्रामीणों ने सीसी सड़क के निर्माण कार्य की जांच करने और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। केकड़ी सदर थाना इलाके के मेवदाखुर्द गांव में खेड़ी शंकर रोड पर बुधवार शाम को एक बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। बाड़े से धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की सूचना मिलने पर केकड़ी से दमकल भी मौके पर पहुंच गई। दमकल व ग्रामीणों की मदद से आग पर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने से मेवदाखुर्द के चित्रमल बेरवा के बाड़े में रखा 14 ट्रॉली चारा व 2 ट्रॉली लकड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर पटवारी हंसराज दाकड़ भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सावर में आयोजित 66वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में सदारा के अनुराग अजयपाल के प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीतने पर सदारा सरपंच गोविंद जैन ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी है। अनुराग अजयपाल ने फाइनल मुकाबले में गटियाली के सचिन गुजर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं द्वितीय स्थान पर रहे दिलकुश कहार व तृतीय स्थान पर रहे साहिल मेघवंशी का भी सरपंच गोविंद जैन ने माला पहनाकर सम्मान किया है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर क्षेत्र के मोरडी का झोपड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन नहीं मिलने पर बामासा ने पहल करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दान की है। सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष व बामासा योगेंद्र सिंह सक्तावत ने 0.7 हेक्टेयर जमीन उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की है, जिस पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार मोरडी का झोपड़ा में 35 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पैसे भी लैप्स होने के कगार पर पहुंच गए थे। जब यह जानकारी बामासा योगेंद्र सिंह सक्तावत को मिली तो उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपनी जमीन में से जमीन दान कर दी। दान की गई जमीन पर बुधवार को महंत बालक दास महाराज के सानिध्य में उप स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। योगेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने से लोगों को गांव में ही प्राथमिक चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि गांव में जब स्वास्थ्य विभाग को जमीन नहीं मिली तो इस संबंध में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने आगे होकर उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। सावर सेक्टर के मोरडी का झुपड़ा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र पास किया गया था। जमीन के अभाव के चलते वह नहीं बन पा रहा था, जिस पर महंत श्री बालक गिरी जी महाराज के निर्देशानुसार बुधवार को सुबह मुहूर्त में नींव का मुहूर्त किया गया तथा इस हेतु 7 एयर भूमि अनुदान करता हूँ। केकड़ी सदर थाना इलाके के फारकिया गांव में बुधवार को एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतका के शव का गुरुवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार फारकिया गांव में देवंती पत्नी राजाराम कुमार ने अपने घर पर कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को उतार कर केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। गुरुवार सुबह महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है।
विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर क्षेत्र में यूरिया की किल्लत को देखते हुए बुधवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों को यूरिया खाद का वितरण किया गया। यूरिया खाद के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्रत्येक किसान को आधार कार्ड पर 2 कट्टे यूरिया खाद का वितरण किया गया। इस दौरान सुबह से ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। बुधवार को करीब 850 यूरिया खाद के कट्टों का वितरण किया गया। सावर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 66वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का समापन बुधवार को आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट मौजूद थे। समारोह के दौरान राजेंद्र भट्ट ने विद्यालय में कबड्डी व जूडो के लिए मैट उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस दौरान राजेंद्र भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैयालाल माड़ी, विकास अधिकारी सीताराम मीणा, एसडीएमसी सदस्य रमेश चंद्र त्रिवेदी, नारायण शास्त्री, पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार राव मौजूद थे। अध्यक्षता ब्लॉक मुख्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंजना शुभम ने की। तकनीकी सलाहकार इकबाल अहमद ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में विजय होने वाले विद्यार्थियों की घोषणा की। प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्ष छात्रा वर्ग में बवनलाल गोटी उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर व अग्रवाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ ने तथा 17 व 19 वर्ष छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी व मायसूरी इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ विजेता रही। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह के अंत में प्रधानाचार्य राजेश जैन ने सभी का आभार जताया।